अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 4024 ग्रेड 9 कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलैरिटी का टॉपिक हमारा चल रहा है एंड वी आर कवरिंग दिस टॉपिक फ्रॉम D3। प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि व्हाट इज द टर्म कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलैरिटी मींस। कॉन्ग्रेंस और सिमिलैरिटी जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, और हमने कुछ टेस्ट भी देखे थे अकॉर्डिंग टू विच वी कैन प्रूव सर्टेन शेप्स और सर्टेन थिंग्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। वो हमने जो है कुछ टेस्ट भी देखे थे। बेसिकली अभी हम लोग कॉन्ग्रेंस को डील कर रहे हैं तो हमने कॉन्ग्रेंस के टेस्ट देखे थे। इसी तरह जैसे कॉन्ग्रेंस के टेस्ट हैं इसी तरह सिमिलैरिटी के भी टेस्ट हैं, वो इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल वी आर डूइंग कांग्रेस टेस्ट। तो कांग्रेस टेस्ट में हमने ये देखा था कि द फर्स्ट टेस्ट इज द साइड साइड साइड, और द सेकंड कॉन्ग्रुएंस टेस्ट इज द साइड एंगल साइड। और इसमें हमने ये देखा था ये जो एंगल था ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। एंड द थर्ड टेस्ट इज द एंगल एंगल साइड। दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स और वन साइड अगर इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाते हैं। और द लास्ट टेस्ट इज द राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इनके बारे में हमने प्रीवियसली एक वर्कशीट भी सॉल्व की थी जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट ट्राइंगल्स थे और हमें सिर्फ ये बताना था कि अकॉर्डिंग टू विच टेस्ट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसमें हमने ये चीज़ अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड की थी कि साइड 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 कैसे पता चलता है, साइड एंगल साइड कैसे पता चलता है, एंगल एंगल साइड, और RHS के बारे में हमें कैसे आइडिया होता है कि किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा टेस्ट जो है वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। इन दिस वीडियो विल बी सॉल्विंग अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 11A। 11A का एक क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द फॉर्मेट। अगर हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो हमें एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। हमें वर्टिसेस को मैच करना पड़ता है और फिर हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सी गिवन कंडीशंस हमारे पास हैं, जिसके अकॉर्डिंगली फिर हम वो टेस्ट पिक करते हैं जिसके ज़रिए से हम दो शेप्स को, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो वो सब इस क्वेश्चन में हम लोग को आज जो है वो थोड़ा सा समझने को मिलेगा। This is question number 5 of exercise 11A and the page number is 358। बुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चन। मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ की हुई है। कुछ फिगर हमारे पास इस तरह की है कि हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये क्रॉस बन रहे हैं। ठीक है, ये जो टी वो जो टी वर्टेक्स है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। और हम ये देख सकते हैं कि सिंस ये क्रॉस बन रहा है तो जब भी क्रॉस बनता है तो हमारे पास जो दो एंगल्स बनते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। और वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो हमें फिगर देखते ही अंदाजा हो गया कि इन दो ट्राइंगल्स में एक एंगल तो बिल्कुल इक्वल है, मतलब एक पेयर हमारे पास इक्वल एंगल्स का हमें पहले से पता चल गया है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और फर्स्ट पार्ट में उसने हमें बोला है कि आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल RST जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल VUT के। बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ फिगर आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर दी है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल्स हैं RST, ये जो आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक ट्राइंगल हमारे पास RST है। ये ट्राइंगल यहाँ से शुरू हो रहा है RST, टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल जिसमें एंगल R जो है वो 80 डिग्री दिया हुआ है। और हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल VUT के। VUT ट्राइंगल जो है वो आपको इस साइड पे नजर आएगा। टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए हमें एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। वो फॉर्मेट इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कि वो किस तरह फॉर्मेट काम करता है। तो सबसे पहले तो उस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट बेसिक स्टेप वो ये है कि मुझे इस फिगर को ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा सिंपल टर्म्स में, जहां मुझे समझ में आए कि कौन सा वर्टेक्स जो है वो किससे मैच करेगा और कौन सी साइड जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ जो है वो फिगर ड्रॉ की हुई है। मैंने सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया, मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ। मैं इस वाले ट्राइंगल को कांस्टेंट ले रहा हूँ और मैं इसी तरह का एक ट्राइंगल जो है वो नीचे बना रहा हूँ। ये ट्रिक मैं सिर्फ आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि किस तरह हमें जो है वो पता चलता है, क्योंकि इस फिगर को देख के हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सी साइड जो है वो किससे मैच कर रही है, कौन सा वर्टेक्स किससे मैच कर रहा है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह के दो ट्राइंगल्स बनाएंगे जैसे कि मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द बेसिक ट्रिक। इससे ये होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है और हमारी मिस्टेक जो है ना वो अवॉइड हो जाती है। अ, ये मैंने दो ट्राइंगल्स आपके सामने बना लिए। बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट बनाने की कोशिश की है ताकि मिलते जुलते ट्राइंगल्स बन जाएं। पहले वाले को मैं बिल्कुल इसी तरह लेबल कर रहा हूँ जिस तरह ये लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ R लिख दिया और मैंने यहाँ S लिख दिया और मैंने यहाँ T लिख दिया। क्योंकि मैं पहले वाले ट्राइंगल को कॉपी कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ बिल्कुल उसी तरह जो है वो उस ट्राइंगल को नीचे एग्जैक्टली बना दिया। ये 80 डिग्री दिया हुआ था, मैंने 80 लिख दिया। और ये डबल लाइन थी तो यहाँ मैंने डबल लाइन है और यहाँ सिंगल लाइन है। और दिस हैज़ बीन गिवन एज 4 सेंटीमीटर, मैं इसको 4 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। बेसिकली मेरी जो ट्रिक ये होती है कि जो मैं एक ट्राइंगल को बिल्कुल जो है वो एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस एस को छोटा कर देता हूँ ताकि
कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने इस वाले ट्राइंगल को एग्जैक्टली नीचे कॉपी कर दिया, और मैंने इसी के बराबर में एक और ट्राइंगल ड्रा किया। अब देखो मैं इसको लेबल कैसे कर रहा हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डबल लाइन यहाँ लिखी हुई है, मैंने ये डबल लाइन यहाँ लिख दी एज इट इज, और ये जो सिंगल लाइन थी मैंने यहाँ लिख दी सिंगल लाइन एज इट इज। अब मैं ऊपर वाली फिगर में ये देखूंगा कि इस ट्राइंगल में डबल लाइन जो है वो मेरे पास वी और टी है, और टी मुझे पता है कि टी जो है वो कॉमन वर्टेक्स है। टी जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, इसका मतलब टी यहाँ लिखा हुआ है तो मैं टी यहाँ लिख दूंगा। क्योंकि मुझे पता है टी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो मैंने टी को यहाँ लिख दिया। और ये डबल लाइन जो है ये बेसिकली वी और टी है, तो टी मैं यहाँ लिख चुका हूँ, तो ये वी यहाँ आ जाएगा, और जो बाकी का अल्फाबेट बचा यू वो मैं यहाँ लिख दूंगा। इस तरह मैंने अपनी फिगर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब मुझे जो है वो दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, और अब मैं जो है वो अपना फॉर्मेट जो है इनको देख के फिल कर सकता हूँ। तो मैंने अपना फॉर्मेट यहाँ से स्टार्ट किया कि सबसे पहले मैं वर्टेक्स को मैच करता हूँ। तो मैंने आर को वी के साथ मैच किया, बिकॉज आर एंड वी आर एट द सेम पोजिशन। यहाँ भी टॉप पे आर है और यहाँ भी टॉप पे वी है, तो इसका मतलब है कि आर और वी जो है ना वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो सेम पोजीशन पे हैं, और ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि R इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू V या R इज मैचिंग V। S जो है वो U की प्लेस पे है, S की प्लेस जो है वो U के साथ मैच कर रही है, तो मैंने लिख दिया कि S इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू U। और T तो दोनों कॉमन है, T वर्टेक्स तो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए मैंने T को T के साथ मैच कर दिया। ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 वर्टिसेस मैच करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हो। ये फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। आफ्टर मैचिंग द वर्टिसेस आई हैव टू लुक फॉर द साइड्स। अब मुझे देखना है कि कौन कौन सी साइड्स बराबर हैं। तो इस ट्राइंगल में आर टी जो है वो एग्जैक्टली वी टी के बराबर है, क्योंकि यहाँ डबल लाइन यहाँ भी है और डबल लाइन इधर भी है। तो आई हैव टू राइट इट लाइक दिस, आर टी इज इक्वल्स टू वी टी। ये मुझे एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल मिल गई हैं दोनों ट्राइंगल्स में। अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास कोई और साइड है, तो ये मेरे पास एक और साइड है एस और टी, जो कि यू और टी के बराबर है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कि एस टी इज इक्वल्स टू यू टी। ये मेरी सेकंड पेयर ऑफ इक्वल साइड्स हैं जो कि दोनों ट्राइंगल्स में मौजूद हैं। अब मुझे ये देखना है कि क्या कोई एंगल मुझे मिल रहा है या कोई साइड मुझे मिल रही है। साइड ये 4 सेंटीमीटर और ये लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है मैं इन दोनों को बराबर नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये बराबर जरूर ले सकता हूँ, क्योंकि दिस इज टी एंड दिस इज ऑल्सो टी, और मैंने ये देखा था कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो दिस विल बी इक्वल इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब है ये जो भी एंगल होगा वो हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ उसको इस तरह लिख दिया कि एंगल आर टी एस, एंगल आर टी एस का मतलब है कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू एंगल वी टी यू। और जो वी टी यू है वो मेरा ये वाला एंगल है। ये दोनों बराबर हैं, क्यों? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि आई हैव फाउंड 3 थिंग्स, मुझे 3 चीजें मिल गई हैं। 2 साइड्स और उनके दरमियान का एंगल मुझे मिल गया। इसका मतलब है कि 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, और 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल है। इसका मतलब है कि मैं अपने एस एस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मुझे बस यहाँ यही लिखना है कि सिंस 2 पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड 1 इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को लिखने के लिए मैंने ट्राइंगल आर एस टी लिखा, और उसके बाद मैंने ट्राइंगल जो है वो वी यू टी लिखा, क्योंकि आर जो था वो वी के साथ मैच कर रहा था, एस जो था वो यू के साथ मैच कर रहा था। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और जो टेस्ट इनको सपोर्ट कर रहा है, जो टेस्ट मुझे बता रहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वो टेस्ट है मेरे पास साइड एंगल साइड। और इस तरह ये फॉर्मेट की मैं बात कर रहा था। यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। पहले आपको वर्टिसेस को मैच करना पड़ता है, और उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि कौन सी गिवन साइड्स हैं या एंगल्स आपको पता है, और फिर आप वो इनको लिखने के बाद आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा टेस्ट जो है वो अब मुझे सपोर्ट करेगा, वो मुझे हेल्प करेगा बताने के लिए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ मेरे पास जो टेस्ट था वो था साइड एंगल साइड। तो मैंने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट अप्रूव कर दिया। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब सेकंड पार्ट में वो मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ यूवी। तो सिंस दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर आर एस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है वी यू भी जो है वो 4 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है एग्जैक्टली सेम होते हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अगर आर एस 4 है तो वी यू भी 4 सेंटीमीटर होगी, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद थर्ड पार्ट में वो मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल यू वी टी। एंगल यू वी टी की वैल्यू वो मुझसे पूछ रहा है। एंगल यू वी टी का मतलब है कि यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ और यहाँ से और यहाँ से। तो इसका मतलब है कि अगर इस फिगर में ये एंगल 80 के बराबर है, तो इसका मतलब है इस फिगर में भी एंगल वी जो है वो 80 के बराबर होगा, बिकॉज दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और लास्ट पार्ट में वो मुझसे ये पूछ रहा है कि
आर एस और वी यू आपने अभी बता दिया कि दोनों बराबर हैं। इसके अलावा कोई बात आप और फिगर को देख के बता सकते हो? तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि सिंस दीज टू साइड्स आर इक्वल, ये दोनों और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि आर एस और वी यू जो है वो पैरेलल साइड्स होंगी और वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, अदर देन आर एस इक्वल्स टू यू वी, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसके अलावा मैं ये बात कह सकता हूँ कि आर एस इज पैरेलल टू यू वी बाय लुकिंग एट द फिगर। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें सिर्फ ये चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी थी कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट। अगर हमें किसी दो शेप्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमारे पास वो फॉर्मेट क्या होता है। अभी हमारे पास सारे ट्राइंगल्स ही हैं, तो हमने जो है वो पहले वर्टिसेस को मैच किया। सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ की। फिगर ड्रॉ करने के बाद हमारे लिए आसानी हो गई, क्योंकि इस फिगर को देखते हुए हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि कौन सा वर्टेक्स हमें किसके साथ मैच करना है। तो आफ्टर ड्राइंग द फिगर हमें थोड़ी सी आसानी हो गई और हमें ये आइडिया हो गया कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स से मैच कर रहा है। और पहले वर्टिसेस मैच करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि साइड्स जो गिवन है उसमें से कौन कौन सी बराबर हैं। एंड देन वी पिक अप अ टेस्ट, और हम टेस्ट को यूज करके अपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं।